विषय हिंदी, कक्षा 9, अध्याय 4। बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह राजेश जोशी जी द्वारा रचित पाठ है। इसका भाग 2 शुरू करेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? विवरण का मतलब होता है हालचाल, वर्णन। अब इसका भावार्थ समझेंगे। कवि कह रहे हैं कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे हैं जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने जाना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि वे बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में खेलते कूदते। यह हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है वो हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता और सुनकर ग्लानि नहीं होती। इसे एक सामान्य बात कहकर टाला जा रहा है। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों लीन हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अंतरिक्ष का क्या मतलब है? आकाश, भूकंप, भूचाल, मदरसा, विद्यालय, एकाएक, अचानक। अब इसका भावार्थ समझेंगे। कभी बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाता देखकर प्रश्न पूछता है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं रहीं? क्या सारी की सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या इन्हें दीमकें खा गई हैं? क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं? वे किस काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या इनके लिए विद्यालय नहीं रहे? क्या विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए और घरों के खुले आंगन होने चाहिए। ये सब के सब कहाँ नष्ट हो गए हैं? यहाँ कवि प्रश्न कर रहा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हसवा मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हसवा मूल का मतलब होता है यथावत, वैसी ही हैं जैसी कि होनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन बच्चों को नहीं मिल रहा है। अब इसका भावार्थ समझेंगे। कवि कहता है, अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहें तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है? ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खिलने का अवसर ना मिले। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो वह कितना भयंकर अनुभव होता। परंतु सच तो यह है कि ये सारी चीज़ें संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है। यह सचमुच चिंता की बात है। धन्यवाद।